36 राफेल की डील में अब तक 29 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। 7 राफेल की डिलीवरी अभी बाकी है, लेकिन इसी सौदे को लेकर बीते 3 सालों से नए खुलासों का दौर जारी है। इस बार नया खुलासा 65 करोड़ के कमीशन का है। खुलासा किया है फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने। दरअसल 59,000 करोड़ की डील को लेकर कांग्रेस ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप राफेल सौदे में भ्रष्टाचार से लेकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के हैं। आरोपों पर देश की सबसे बड़ी कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को राहत मिली, लेकिन अब नए खुलासे से राफेल सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को वार पलटवार के खेल को नया सियासी तेल मिल गया है। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि मीडियापार्ट का नया खुलासा बताता है कि राफेल सौदे में डसॉल्ट एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 65 करोड़ बतौर कमीशन दिए थे। ये कमीशन क्यों दिया गया, कमीशन किसे पहुंचाया गया, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले 4 बड़ी बातें समझिए। खुलासा नंबर 1, बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच 65 करोड़ रुपए कमीशन मिला। खुलासा नंबर 2, कमीशन के भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया। खुलासा नंबर 3, 2018 में सीबीआई और ईडी को कमीशन के सबूत मिल गए थे। खुलासा नंबर 4, सबूत होने के बावजूद कमीशन खोरी की जांच शुरू नहीं की गई। सरल भाषा में समझें तो नए खुलासे के बाद राफेल डील को लेकर आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी कटघरे में आ गई, जबकि मोदी सरकार के दावों और दलील पर नए सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्यों, अब आप ये समझिए। भारतीय एयरफोर्स की मांग पर 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया। यूपीए सरकार ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी। 126 विमानों की खरीद का टेंडर निकाला गया, जिसमें फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को चुना गया, लेकिन डील पर मुहर नहीं लग सकी। नए खुलासे के मुताबिक यूपीए राज में 2007 और 2012 के बीच 65 करोड़ दलाली का खेल खेला गया, जो 2015 तक यानी एनडीए सरकार तक जारी रहा। यानी दलाली के आरोप आज यूपीए और एनडीए दोनों पर सवाल हैं। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में जब बहुत कोइंसिडेंस होता है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं, ये विवेचना के विषय है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। कांग्रेस ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी ने विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी से जवाब मांगा। राहुल ने ट्विटर पर 4 लाइन में अपना जवाब लिखते हुए कहा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेसी साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। राहुल के इरादे साफ हैं कि राफेल पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी भी राफेल की तूफानी रफ्तार में पलटवार कर रही है। सवाल यही कि राफेल डील को लेकर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।